हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपीजी वाला में। मेरा नाम है योगेश लाहनकर। वैसे तो हूं मैं आपका हिस्ट्री का टीचर, लेकिन इस सेशन में हम लोग रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने सीडीपीजी का एग्जाम दिया, आपके रिजल्ट भी आ चुके हैं। मंगलवार को 6 तारीख को रिलीज हो गए थे, तो उसी दिन फाइनल आंसर की आ गई, फिर फाइनल रिजल्ट्स भी रिलीज उसी दिन हो गए थे। आई होप आप सभी ने अपने अपने रिजल्ट्स की जो पीडीएफ कॉपी है उसको डाउनलोड करके रखा होगा। यहाँ पे देखिए, डीयू, जेएनयू और बीएचयू के लिए कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं, इसके मामले में मैं एक छोटा सा ये सेशन आपके लिए लाया हूँ। कुछ न्यूज़ हैं जो मैंने इंटरनेट पे पढ़े थे, और आपको वही जो न्यूज़ है वो मैं इन अगले 5 से 7 मिनट में जो है इसका एक पूरा ब्यौरा मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, वैसे मैं आपको ये बताना देना चाहता हूँ कि लगभग मई के 3rd या 4th वीक से यूजुअली ये जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं अपना अपना जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो वैसे भी शुरू करने वाली है। तो सो दोज हु आर हियर जस्ट टू नो द डेट्स, 3rd या 4th वीक ऑफ मे, राइट। सो दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन कुछ न्यूज़ जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। तो ये जेएनयू के बारे में जो है एक न्यूज़ आ रही है, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के स्टूडेंट यूनियन ने डिमांड करी है कि जेएनयू ने सीयूईटी पीजी से अपना जो ये है सदस्यत्व जो है वो हटाना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि फीस में बढ़ोतरी आई है। वो कहते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए पहले 1200 थी, अभी 1400 हो गई है। ओबीसी के लिए 1000 थी, 1200 हो गई। एससी एसटी एंड थर्ड जनरेशन के लिए, थर्ड जेंडर के लिए सॉरी, 900 से 1100 के ऊपर इसने जंप किया है। एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 800 थी, जो 1000 के ऊपर पहुंच गई है। तो जेएनयू की तरफ से एक बहुत बड़ा संकेत यहाँ पे हम देख सकते हैं। 2026 में क्या होता है, क्या जेएनयू सीयूटी पीजी में रहती है या नहीं, ये हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ऐसे में। लेकिन मेरा एक जरूर मानना है, यहाँ पे ये फीस जरूर बड़ी है, लेकिन सीयूईटी पीजी इन बच्चों को, मतलब सारे बच्चे जो हैं सीयूईटी पीजी जरूर लिखेंगे अगले साल भी, क्योंकि लगभग 200 के आसपास इंस्टीट्यूट सीयूईटी पीजी में हिस्सा लेती है। तो ऐसे में उन बच्चों को सीयूईटी पीजी का फॉर्म तो वैसे भी भरना ही पड़ेगा। लेकिन अगर जेएनयू उससे हट गया और जेएनयू ने जो जेएनयू डबल ई जिसे हम कहते हैं, जे जवाहरलाल नेहरू एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अगर वो उन्होंने सेपरेटली कंडक्ट करी, तो स्टूडेंट को एक्चुअली इकोनॉमिकली ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनको सीयूईटी पीजी का फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा, उसकी अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, उसका जो एग्ज़ाम होगा वो अलग दिन होगा, उसका सिलेबस थोड़ा सा अलग होगा। और उसी के बिल्कुल विपरीत जेएनयू अपना अपना एग्ज़ाम लेगा, उसका अलग से फीस भरना पड़ेगा। तो इकोनॉमिकली देखा जाए तो वो ज़्यादा अनवायबल लगता है मुझे। और इसके अलावा अलग सिलेबस, अलग एग्जामिनेशन डेट, एग्ज़ाम का अलग टेंशन, ठीक है, और सेंटर्स भी कम रहेंगे। तो दीज आर द थिंग्स। सीयूईटी पीजी की जो शुरुआत हुई थी वो इसी वजह से हुई थी कि सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए बच्चे जो हैं सिर्फ एक एग्ज़ाम दे के उसके लिए एलिजिबल हो जाएं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो एक तरह से देखते हैं कि इस न्यूज़ का क्या मतलब फल आता है बाद में। एज फार एज डीयू इज़ कंसर्न्ड, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो डीयू के एडमिशन्स होते हैं वो सीएसएएस के जरिए होते हैं। भले ही आपको यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट का दिखा रहा हो, लेकिन पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के तहत इसी साइट के ऊपर आपको आके सारा आपका ये करना होता है। ठीक है, एडमिशन्स फॉर 2025-2026 इसी पर्टिकुलर वेबसाइट से आपको करने होंगे। admissions.universityofdelhi uod.ac.in, ये आपकी वेबसाइट है, admissions.uod.ac.in। ठीक है, तो इस वेबसाइट से कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम CSAS थ्रू आपके एडमिशन होंगे फॉर पीजी एज वेल। लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई ये नहीं है, अपडेट नहीं है। पीजी एडमिशंस 2025-2026 अगर मैं पहले लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ, सीयूईटी पीजी के वेबसाइट के ऊपर लेके जाता है। ये एडेंडम जो है वो सिर्फ एमएससी स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए है। ये कोरिजेंडम जो है वो भी किसी एक विषय के लिए है। बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन, मैंने एक सेशन लिया था जिसमें मैंने अंग्रेजी वाला बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन डाउनलोड करके आपको पूरी प्रक्रिया जो है ऑलरेडी डीयू के लिए समझा दी थी। पब्लिक नोटिस फॉर सीयूईटी पीजी इसमें वही है कि आपको सीयूईटी पीजी के तहत एडमिशन लेना है, ताकि सीयूईटी पीजी का फॉर्म भरना है ताकि आप डीयू में एडमिशन ले सको।
बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है वो सीयूईटी पीजी थ्रू ही अपने पीजी कोर्सेज को एडमिशन दे रही है, ऐसा डीयू ने यहाँ पे आपको बताया है। तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, डीयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने ये कहा था कि हम लोग अब एनटीए के रिजल्ट्स की राह देख रहे हैं, हम लोग पूरी तरह से रेडी है। तो मेरे ख्याल से इन तीनों यूनिवर्सिटीज में सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस शुरू होगी यहाँ पे डीयू की। ठीक है, तो चलिए आगे की ये न्यूज पढ़ लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। देखिए, हम हमेशा कहते रहते कि कंपटीशन बहुत हाई है, टफ है। यहाँ पे देखिए, ये एक जो न्यूज है यहाँ पे बोला गया है, एक क्वेश्चन लिखा गया था इन अ लेटर, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई डीयू में कितने एडमिशन हुए, कितने लोगों को नकारा गया एडमिशन। ठीक है, तो लोकसभा के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन जो है सुकांता मजूमदार, इन्होंने इसके ऊपर डेटा जो है वो साझा किया है हमारे साथ। लगभग 5 लाख स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दिया गया है डीयू में 2023, 24 और 25, इन तीनों का अगर हम आंकड़ा ले तो इन 3 सालों में लगभग 5 लाख स्टूडेंट्स को अप्लाई करने के बावजूद भी डीयू में एडमिशन नहीं मिला है। और जब हम अब 2025 का आंकड़ा इसमें ऐड कर देंगे तो वो भी लगभग 1.5-2 लाख के आसपास हो जाएगा। तो 4 सालों में लगभग 7 लाख स्टूडेंट्स को डीयू जो है एडमिशन नकारेगी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि देखो 2022 से ले 2024 तक 4,64,870 जो विद्यार्थी थे इनको डीयू में एडमिशन ही नहीं मिला। सिर्फ 2,04,230 विद्यार्थियों को एडमिशन मिला है, जहां की जो एप्लीकेशंस आए थे वो थे 6,69,100। तो 6,69,100 एप्लीकेशंस में से सिर्फ 2,04,230 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला है पिछले 3 सालों में। ये पिछले 3 सालों का कंबाइंड डेटा है। मतलब 4,64,870 विद्यार्थियों को डीयू में एडमिशन नहीं मिला है। अब की बार भी ये आंकड़ा कुछ इसी प्रकार से होने वाला है। ठीक है, तो ये एक जो बात थी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में वो मुझे बतानी थी। ठीक है, ओके, ये एक जो बात है, ये एक जो न्यूज है, CUET PG 2025 results are declared on May 6, 2025. University of Delhi will soon start the PG admissions through CUET PG 2025 scorecard. तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि मेरिट लिस्ट वगैरह आ जाएगी लगभग लगभग, ये इन्होंने कहा है कि 4th वीक ऑफ मई में सारी जो चीजें हैं वो CSAS के थ्रू ये काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो इस न्यूज में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल ओपन द ऑनलाइन पोर्टल CSAS इन द 4th वीक ऑफ मई 2025। तो अभी आपके पास लगभग 10 से 15 दिनों का गैप तो बिल्कुल है, ऐसे हम मान के चल सकते हैं। तो चलिए, ये बात हो गई JNU के बारे में और DU के बारे में। BHU के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए 20 मई तक घोषित हो जाएंगी तारीख। यहाँ पे 137 कोर्सेस हैं पीजी के, जिसपे आपको 7,500 सीट्स जो हैं वो मिलते हैं BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और 20 मई तक जो है पूरा हमारा जो सीन है वो क्लियर हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तैयारियां शुरू कर दी गई हैं फॉर पीजी एडमिशंस। ठीक, 137 कोर्सेस हैं जिनके लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और ये कहा गया है कि BHU के मेन कैंपस और संबद्ध महाविद्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएशन की 137 कोर्स में लगभग 7,500 सीटों पर एडमिशन होंगे। इस सत्र में 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और अभी जो है डेटा जो है BHU को नहीं मिला है। आज के दिन यानी शुक्रवार के दिन उनको ये मिलेगा, ऐसा इनका दावा था। ठीक है, BHU स्थित केंद्रीय प्रवेश समिति के अध्यक्ष जो हैं प्रोफेसर भास्कर भट्टाचार्य जी ने यह कहा है कि एनटीए की ओर से योग्य अभ्यर्थियों का स्कोर और ओवरऑल डेटा 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। इसके लिए 2 दिन पहले ही जानकारी दी गई थी। डेटा मिलने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। तो बात यह है कि DU का शायद से 3rd 4th वीक ऑफ मई तक चला जाए। BHU जो है ये 2nd या 3rd वीक में ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पिछली बार BHU ने थोड़ा सा लेट कर दिया था, आपकी बार शायद जल्दी स्टार्ट कर देंगे। BHU के स्टूडेंट पोर्टल पर पीजी प्रवेश का लिंक जनरेट किया जाएगा, तो जो अभी तक जनरेट नहीं किया गया है। ठीक है, तो जैसे ही एनटीए के तरफ से BHU को डेटा मिल जाएगा उसके बाद वो क्या करेंगे, इसको ऑन कर देंगे, किसको, स्टूडेंट पोर्टल पे पीजी पर प्रवेश की जो लिंक है उसको जनरेट कर दिया जाएगा।
अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन करने के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया की हर गतिविधि यहीं पर अपडेट होती रहेगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे ये करते हो, रजिस्टर करते हो, इसके बाद जो कुछ भी अपडेट आएगा वहीं पे आएगा। ठीक है, कहाँ पे आएगा? पीजी प्रवेश का लिंक जिस पोर्टल के ऊपर खुलेगा ना, वहीं पे आएगा, उसी पोर्टल पे आएगा। साथ ही अभ्यर्थियों को हर दिन में कई बार अपना मेल और लॉगिन जो है वो चेक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर कंटिन्यूसली अपडेट आते रहेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अभ्यर्थियों को एडमिशन फीस जमा करनी पड़ेगी। अब की बार ये कह रहे हैं कि एडमिशन फीस आपको इकट्ठा एक साथ जमा करनी पड़ेगी वगैरह। ठीक है, इसके बाद जो कुछ भी है वो क्लैरिटी बाद में आ ही जाएगी। इसके बाद सीट आवंटन का कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए नई शिक्षा नीति जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके अनुसार बीएचयू में सबसे अभी पहली बार ये दाखिले होने जा रहे हैं फॉर 137 कोर्सेज। ये वाली एक न्यूज आई थी livehindustanCom पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहा है कि एनईपी 2020 के तहत एडमिशंस होने वाले हैं। ठीक है, और इसमें ये भी एक बात कही थी कि जिन्होंने 4 इयर्स का डिग्री किया है उनके लिए भी पीजी का जो एडमिशन है वो अभी दिया जाएगा। ये एक बात यहाँ पे रखी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक जो बात है बीएचयू के एडमिशन के बारे में, फीस में काफी बढ़ोतरी हुई है, ये एक न्यूज आई थी। पीजी के लिए हर सेमेस्टर 1000 से लेके 67,000 तक फीस होने वाली है। अलग अलग कोर्सेज के लिए ऑब्वियसली अलग अलग ये है। और सामान्य और पेड बैच, पेड फीस, इसमें भी फर्क है। तो पेड जो अगर आप सीट लेते हो तो आपको थोड़ी ज्यादा फीस देनी पड़ेगी, और ये जो पेड सीट के लिए आप फीस ज्यादा देते हो वो कितनी है? 23 गुना से लेके 34 गुना तक आपको ज्यादा देनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये एक न्यूज थी। यहाँ पे एक टेबल उन्होंने दिया है, काफी इंटरेस्टिंग टेबल है। तो अलग अलग विषयों में सामान्य फीस कितनी है और पेड सीट के लिए फीस कितनी है। तो जहां पे विज्ञान संस्थान के लिए सिर्फ 2000 का सामान्य फीस है, उसी के लिए पेड सीट पे आपको 27,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा फीस पेड सीट के लिए ली जाती है बीएचयू में। ये एक न्यूज से मैं आपको जरूर आगाह करना चाहता था। तो दीज ऑल वर द थिंग्स दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट regarding JNU, DU and BHU. As far as the registration process is concerned, I think the BHU will start it right away, while DU and JNU will follow the suit. Perhaps by the 4th week of May, all these 3 universities will have, at least conducted the first or second round of counseling. ठीक है, so with this I would like to sign off. My name is Yogesh Lahankar and bye bye.